वेलकम टू सिने स्पीक्स। मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आपके बिग बॉस में एंट्री के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी, हाउ एक्साइटेड आर यू, हाउ प्रिपेयर्ड आर यू? आप कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं? इस शो के फॉर्मेट से आप परिचित हैं, तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं, कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं मेंटली? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं बचपन से प्रिपेयर्ड पैदा हुआ हूँ, तो मैंने कोई तैयारी ऐसे करी नहीं है क्योंकि मैं बचपन से तैयार ही पैदा हुआ हूँ। और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। और वो कहते हैं कि जहाँ पे इंसान खुश होता है ना, तो फिर सब कुछ अच्छा ही होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत एकदम रेडी हूँ। तो बस फिर कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस सीधा जंग के मैदान में मुझे खड़ा कर दो और फिर ले आओ सारे हाथी घोड़े टैंक सब ले आओ, देखा जाएगा। जी जी, ग्रेट, दैट्स ग्रेट टू हियर। और आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी सोची हो या फिर कुछ आपके मन में हो कि आप इस तरह के अवतार में रहेंगे या इस तरह के मोड में रहेंगे? अगर आपको कोई कुछ कहता है तो आप उसका पलट के जवाब देंगे या चुप रहेंगे? कुछ ऐसा आपने सोच के रखा है? देखिए, मैं बिजली का वो तार हूँ कि हाथ लगाते ऐसा झटका लगेगा ना कि लोग अगर मेरे पास आएंगे तो झटके खाने के लिए तैयार रहें। और मेरी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसा एज सच है नहीं, बट इतना है कि बस मुंह पे सच बोलता हूँ और सच बोलने वाले से लोगों की सबकी हालत टाइट होती है। सच जो बोलते हैं उनसे सबको डर लगता है, तो फिर बस यही है कि सच बोलूंगा और बिल्कुल जैसा हूँ रियल लाइफ में वैसा ही हूँ मैं हर जगह पे। और उसी से लोगों को बहुत घबराहट होती है कि भाई ये इंसान सच बोलता है, इससे बच के रहो। अगर इसने सच बोल दिया तो फिर हमारी सारी मिट्टी बलीद हो जाएगी, तो फिर बच के रहो। तो बस यही है, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस सच बोलूंगा, रियल रहूंगा और कुछ नहीं है। ग्रेट ग्रेट। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहे, आप अपने आप को 3 शब्दों में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? अबाउट योर नेचर, अबाउट हाउ यू आर। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। ओके ओके, अमेजिंग। ठीक है। और हमें ये बताइए कि आप क्योंकि फिटनेस एंथुजियास्ट रहे हैं और अगर मैंने सही सुना है, आप फिटनेस ट्रेनर बनना चाहते थे। आप यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड। तो एक्टिंग की शुरुआत कैसे हुई? एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? कैसे सोचा आपने एक्टिंग के बारे में? जी, मैं बताता हूँ आपको। देखो, बात ऐसी है कि मैंने अपने स्कूल कॉलेज पूरा किया, लॉ पूरी करी। बचपन से मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को एक्टर ही बनना है। बट मैंने कहा कि अब कैसे कैसे क्या क्या कदम लेने से मैं उस चीज के करीब पहुंच पाऊंगा। तो जैसे जैसे मेरी बॉडी अच्छी बनने लगी, मैंने बहुत मेहनत करी अपने शरीर पे, अपनी बॉडी पे। तो मेरे को लगा कि यार अभी बॉडी मेरी बन रही है अच्छी, तो मैं हाईलाइट होने लग गया हूँ। तो मैंने कहा चलो फिटनेस के कोर्स वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि वहां से भी बहुत हाईलाइट होता है इंसान और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे और बहुत ज्यादा लोगों की नजरों में आता है। तो मेरा अल्टीमेटली गोल मेरे दिमाग में यही था कि मेरे को इसी इंडस्ट्री में आना है। और उसके लिए मेरे को किसी भी राह पे चलना पड़े अपने आप को हाईलाइट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो मैं उस राह पे चलने के लिए तैयार था। और मैंने उसी के लिए मैंने फिटनेस भी ज्वाइन करा। और फिटनेस खैर मेरे एक ऐसा पैशन बन गया इस चक्कर में कि मैं फिटनेस के अंदर बहुत ज्यादा मतलब आई बिकम वेरी क्रेजी फॉर फिटनेस। और मैं बहुत ज्यादा फिटनेस में बिलीव करता हूँ, बहुत ज्यादा हेल्दी रहने में बिलीव करता हूँ। लेकिन मेरा अल्टीमेट जो गोल था वो यही था कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनूं, जो कि मैं आज बन चुका हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज को लेकर। और मैं फिटनेस में भी बहुत भरोसा रखता हूँ। और मुझे लगता है कि देखो यार, खुदा ने एक शरीर दिया तुम्हें, तो तुम उसका अच्छे से इस्तेमाल करो। पेट वेट निकाल के कुछ भी खाने पीने से कुछ नहीं होता। और बस अपने आप को अपना ख्याल रखो, कुछ भी खाओ पियो, बट अपना ख्याल भी रखो, अपने आप को फिट रखो, ताकि जाते जाते भी भाई खुदा बोले कि भाई तुमने अच्छा किया जो किया। जी जितना समय जी, गुजारा अच्छा गुजारा। अमेजिंग थॉट या। जी तो मुझे ये बताइए कि आपने क्या फॉलो किया था पिछले का एपिसोड? पिछला जो एपिसोड था बिग बॉस का, पिछला सीजन, क्या आप फॉलो करते थे? जी, पिछला सीजन तो मैंने फॉलो नहीं किया 14th, क्योंकि उसमें कुछ देखने लायक था नहीं ऐसा। क्योंकि सब लोग कंटेस्टेंट्स आके इतना एक्टिंग करके गए हैं, रियलिटी शो में एक्टिंग करके गए हैं, पता नहीं क्या करके गए हैं। तो मेरे को वो उसमें तो इंटरेस्ट नहीं था। सीजन 13 मैंने देखा। सीजन हाँ 13 मुझे उसमें। अच्छा लगा, मतलब क्योंकि काफी उसमें एंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग चीजें थी। लड़ाई झगड़े बहुत हुए, कुछ पर्सनैलिटीज थी, बहुत रियल थी। एक्सट्रीम थे लेकिन रियल थे वो। और कुछ कुछ लोग थे जो मतलब बहुत ही ज्यादा गधे थे। तो अच्छा लगा देख के वो सीजन 13। तो गधों को भी देखने में मजा आता है कभी कभार, तो देखा और अच्छा लगा। तो या मतलब मैंने मोस्टली सारे सीजन फॉलो किए ही हैं। जी जी। तो आपके उसमें कोई फेवरेट कंटेस्टेंट रहे थे? जी, मैंने पहले भी बताया जैसे कि गौतम गुलाटी और मनवीर गुज्जर मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और सीजन 13 में भी मेरे को कई लोगों का कई चीजें अच्छी लगी और कई चीजें बहुत बुरी लगी। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला की मैंने बात करी थी, तो उनकी कई बातें बहुत अच्छी थी कि वो जो थे मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले इंसान है, बहुत ज्यादा फर्म रहते हैं। लेकिन कई उनकी बदतमीजियां ऐसी थी कि वो बहुत ही ज्यादा बदतमीजियां थी। और मुझे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो मैं बहुत मतलब उन सब चीजों से बहुत डिसअपॉइंटेड था। अदरवाइज लाइक अगर उन चीजों को हटा दिया जाए तो ही वाज अ परफेक्ट विनर। बट जो उन्होंने बदतमीजियां करी वो कुछ ज्यादा बदतमीजियां करी, जैसे कि किसी के साथ लड़की के साथ भी, लड़कों के साथ भी
ऐसा कुछ देखा नहीं कई कई बारी में। तो भाई वो इतना एक्सट्रीम अगर होना है तो फिर, और तुम्हें अपने ऊपर इतना भी कंट्रोल, एक परफेक्ट बैलेंस विनर वो होता है जो बैलेंस्ड है हर चीज में, ठीक है। तुम्हें गुस्सा भी आता है, भाई मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मेरे हाथ उस हिसाब से चलते हैं कि किसी को इतना चोट ना लगे, कि मतलब किसी को हार्म हो जाए, किसी का सर ना फटे, किसी का मुंह ना टूटे, और मुझे पता है कि इतना ही मेरे को हाथ चलाना है। अगर तुम्हारे हाथ पैर ऐसे चल रहे हैं पागलपन में, तो भाई then you're not mentally balanced, and करेक्ट। otherwise he was okay, otherwise he was okay, उन्होंने अपने आप को बहुत जगह पे बहुत सही जस्टिफाई किया, लेकिन कई जगह पे उन्होंने बहुत बदतमीजी करी जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और गौतम गुलाटी और मनवीर गुज्जर, मतलब मुझे लगता है कि वो लोग बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स थे, उन्होंने अपने आप को बहुत बैलेंस भी रखा कई जगह पे, एंड या ओके ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके, हमें ये बताइए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि यू नो इस बार बिग बॉस जो है वो वूट पे आने वाला है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। तो जी। क्या फॉर्मेट में कुछ डिफरेंस है या सेम रहेगा? आपके लिए कोई डिफरेंट इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, कुछ ऐसा कुछ नया जो देखने को मिले? जी, ऐसा मुझे तो कोई इंस्ट्रक्शन दी नहीं है। मुझे तो जहां तक पता है कि मैं जैसा टीवी पे था वैसा ही मैं ओटीटी पे हूँ, वैसा ही मैं रियल लाइफ में हूँ। तो जहाँ पे भी अगर कैमरा है नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही रहूंगा, मैं वैसा ही हूँ। और मुझे बहुत खुशी है ये बोलने में, और मैं बहुत ऐसे ही, मतलब ऐसा ही हूँ मैं जैसा भी हूँ। ग्रेट ग्रेट। ओके, तो आपने इतने सारे इतने सारे सीरियल्स में काम किया है, इतने सारे शोज पे काम किया है। अगर मैं आपको पूछूं आपका फेवरेट एक्सपीरियंस कौन सा रहा है, किसमें आपको काम करने में बहुत ज्यादा मजा आया, तो आप कौन सा ऐसा बोलेंगे कि कौन सा है ऐसा? मैम मैं अपने काम की बहुत कदर करता हूँ, तो मैंने जो भी काम किया आज तक, जितना भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, मैं हर चीज की बहुत कदर करता हूँ। और मैं बहुत मेहनत से और बहुत सच्चे दिल से और अच्छी नीयत से और बहुत दुआ से यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो मैंने एक एक काम जो भी किया है मैं सबकी बहुत कदर करता हूँ, और सारे एक्सपीरियंसेस ये मेरी जिंदगी के बहुत खास एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत अहम है। और मेरे सारे सपने जो है ये सारे पूरे हो रहे हैं, तो मेरे को ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं सिंगल जिसको मैं एक से ऊपर मानूंगा, एक से ऊपर के दर्जे पे मानूंगा। सब एक बराबर है, और सब मेरे लिए बहुत ज्यादा, मैं सब चीजों के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ एक्चुअली। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं आज यहाँ पे इस लेवल पे पहुंच गया हूँ अपने दम पे और अपनी माँ की दुआ से। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ पे हूँ, और एवरीथिंग इज लाइक वेरी स्पेशल टू मी यार। जी। ओके, और अगर मैं लास्ट क्वेश्चन आपको ये पूछना चाहूँ कि काफी सारे लोगों के मन में ये सवाल होते हैं या ओपिनियन होते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कॉमनर्स के आने से जो है शो में काफी ट्विस्ट आते हैं, काफी सारी नई चीजें आती हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, कॉमनर्स नहीं, सेलिब्रिटीज होने चाहिए। तो आपके व्यूज क्या हैं, आपके विचार क्या हैं? कॉमनर्स आ रहे हैं क्या, मुझे पता नहीं एक्चुअली। चलो आपके सवाल का जवाब मैं देता हूँ उसी उसी पैरामीटर में, कि अगर कॉमनर्स होते हैं तो मुझे लगता है कि सेलिब्रिटीज कभी कभार क्या होता है कि बहुत इमेज कॉन्शियस हो जाते हैं, कि यार मेरी ये इमेज है, मेरी रेपुटेशन है भाई, बाहर मेरे को लोगों ने ऐसे जानते हैं, बाहर मेरे को लोग ऐसे जानते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, लोग मेरे को जज करेंगे। तो उस हिसाब से क्या होता है कि कई कॉमनर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मुंह फट, बिल्कुल खुले दिल से होते हैं यार। तो वहां पे जो लोग ऐसे हैं, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या वो कॉमनर हो, जो खुले दिल से और मुंह फट है, जो सच्चे हैं, जो रियल है, वो ऑब्वियसली हमेशा दूसरे आदमी से ऊपर खड़े होंगे, अलग दर्जे पे होंगे, एक अलग उनकी ऑरा होगी, एक अलग उनकी वाइब होगी। और जो लोग इमेज कॉन्शियस रहेंगे फिर वो फिर सोचते ही रह जाएंगे कि भाई ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या क्या करें या क्या ना करें। तो वो मेरे को उन लोगों से बिल्कुल भी, मेरे को मतलब कुछ मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो फेक लोग होते हैं, एंड आई डोंट लाइक फेक पीपल, आई डोंट लाइक लायर्स। तो या जो इंसान सच्चा है, चाहे वो कॉमन हो या सेलिब्रिटी हो, उसका हक बनता है कि वो मतलब जिंदगी में उसको कुछ मिले अच्छा। जी, thank you so much for the interview. It was lovely speaking to you. All the best for Big Boss. और एंड या प्लीज आशा डोंट है फॉरगेट टू आप। वॉच इट ऑन वूट। श्योर संडे से श्योर। शुरू हो रहा है 8 तारीख से, 8 अगस्त को शुरू हो रहा है 8 बजे, और मंडे टू सैटरडे 7 o'clock आएगा एवरी इवनिंग गाइस, 24/7 चलेगा लाइव स्ट्रीमिंग, देखते रहना प्लीज, सब लोग वोट करते रहना, थैंक यू। प्यार करते रहना।